दोस्तों, मॉम डज मैजिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक फ्रेश वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। मॉम डज मैजिक में 20 सालों का एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूँ मैं। चलिए आज कुछ मोटिवेशनल टॉक करते हैं। आज कोई मोटिवेशनल फैब्रिक पेंटिंग नहीं करेंगे, आज मोटिवेशनल टॉक करेंगे पेरेंट्स के साथ और टीनेजर्स के साथ, बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, तो चलिए उन्हीं के विषय में कुछ बातें करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में हम लोग तो सभी जानते हैं कि ये लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है और भारत इतिहास में सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। उनका जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसका 5 पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, और लास्ट तक बने रहिएगा। शेयर सब्सक्राइब लाइक्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आ रहा है टीनेजर्स लोगों का, और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं टीनेजर स्पेशलिस्ट हूँ, 20 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं सबका मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुका हूँ टीनेजर का, इसलिए प्लीज स्टे विथ अस। चलिए 5 पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्वामी विवेकानंद जी का जो सक्सेस मंत्र है, वे टू सक्सेस है, उसमें से एक आपका मेन सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस बोल सकते हैं, उसको एक बताऊंगा। पहला जो है वो है ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है और वो स्वयं ही उसको सिखाता है। मतलब सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। ये सारा टीनेजर को पता होना चाहिए कि सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हम लोग सारा दिन कितना अच्छे बातें सुनते हैं, लेकिन जब खुद उसको अप्लाई करते हैं तभी हम लोग आगे सक्सेस पा पाते हैं। और मम्मी पापा का बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग हमेशा अपना एक्सपीरियंस से बताता है। उन लोगों का बात को इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है आप लोगों को कभी कभी उन लोगों का बात समझ में ना आए, लेकिन पूछिए कि आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी हमेशा क्वेश्चन पूछते थे। उनको भी कोई चीज एक बार बोला जाए तो वो उस चीज को नहीं मानते, पहले क्वेश्चन पूछते थे, फिर समझते थे, फिर ही उस काम को करते थे। ये वाला स्टोरी तो पता ही है हम लोग का। उसने कैसे क्वेश्चन किया था कि गॉड है कि नहीं, स्वामी रामकृष्ण मिशन में जाकर स्वामी रामकृष्ण जी से, तो फिर उनको गॉड भी दिखा था और वहीं से उनको सिद्धि प्राप्त हुआ था। तो चलिए वो वाला टॉपिक कभी दूसरे दिन करेंगे। आज सेकंड पॉइंट में जाते हैं। मन वचन कर्म की शुद्धि ही आत्मा की नियंत्रण है। मतलब मन को भी शुद्धि कीजिए, वचन को भी शुद्धि कीजिए, और कर्म को शुद्धि करना ही है, तभी आत्मा नियंत्रण में होगा। और थर्ड है शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षा आप किसी भी मीडियम से हो, शिक्षा ही आपका सर्वांग विकास में सहायक होता है। और हम लोग का पेरेंट्स को क्या चाहिए, जब हम लोग का बच्चा जब अच्छा शिक्षा मिलेगा, वही तो हम लोग का एकमात्र लक्ष्य होता है। और टीनेजर्स लोग, बच्चों जो भी सुन रहा है मेरा इस वीडियो को, वो लोग प्लीज इस वीडियो को फॉलो कीजिए और इस बातों को महत्व दीजिए, क्योंकि यूथ फेस्टिवल हम लोग कॉलेज में मनाते हैं, लेकिन उसका महत्व समझ में नहीं आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा लाइफ इस महत्व को समझाने में दिया है। चलिए फोर्थ पॉइंट में आते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों को ही समान शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए। ये बात तो हम लोग को आज भी पता है कि दोनों को ही हम लोग को इक्वल समझना चाहिए और इक्वल शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरा वंश पढ़ता है, यही बोला जाता है ना, मोदी जी भी यही बोलते हैं। और ऑब्वियसली लड़का लोग को तो बुद्धिमान होना ही चाहिए, क्योंकि उसी को तो घर परिवार चलाना होता है। आप लोग का पेरेंट्स आपका सबसे बड़ा दोस्त है बच्चों। पेरेंट्स का बातें सुनिए, मम्मी पापा दोनों का बातें सुनिए। वो लोग जी जान से मेहनत करता है आप लोगों को सक्सेस के लिए। और सबसे बड़ा चीज पेरेंट्स के लिए यही है कि बच्चों से बढ़कर क्या है, हम लोग हमेशा सारा बेस्ट देते हैं बच्चों को, लेकिन उन लोगों का मेंटल हेल्थ का विषय में कभी नहीं सोचते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझको 20 सालों का एक्सपीरियंस है यूथ के साथ और टीनेजर के साथ। तो प्लीज ये वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने बच्चे के साथ बैठकर देखिएगा, क्योंकि बच्चे के साथ बैठकर जब हम लोग कोई काम करते हैं तो ज्यादा इफेक्टेड होता है। आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। चलिए, और फिफ्थ लास्ट पॉइंट जो है वो है जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए। और ये तो सबको ही पता है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ही हम लोग का सारा विकास होता है। चलिए, अब जो मैंने बोला था कि लास्ट में मैं बताऊंगा स्वामी विवेकानंद जी का द वे ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो क्या है वो बता दे रहे हैं। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट,
dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, every part of your body be full of the idea and just leave every other idea alone. दिस इज़ द वे टू सक्सेस। यही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो स्वामी विवेकानंद जी से हम लोग कुछ जानते हैं। मतलब यही है कि एक ही आइडिया को लेना चाहिए और उसी को ड्रीम करना चाहिए, उसी में जीना चाहिए, उसी का विषय में सोचना चाहिए। आपका हर बॉडी पार्ट देखिएगा उसी आइडिया का विषय में सोचेगा। यही तो सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप एक ही लक्ष्य में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और हम लोग का स्टूडेंट लोगों का भी एग्ज़ाम आ रहा है, अभी उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में फोकस होना चाहिए, किसी और दूसरे चीज़ों में नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई तो वो लोग करता ही है, आप लोग पेरेंट्स लोग भी उससे बहुत अच्छे से बिहेव भी करते हैं, पढ़ाई में सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा ट्यूशन भी देते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। उन लोगों को हैप्पी रखिए, एकदम हैप्पी वीडियो दिखाइए, मोटिवेशनल वीडियो दिखाइए और मोटिवेशनल फैब्रिक पेंटिंग भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा मोटिवेशनल फैब्रिक पेंटिंग लाने के लिए। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि एग्ज़ाम के रिलेटेड हो वीडियो लाऊंगा, यूथ का, टीनेजर का, एग्ज़ाम के से अच्छा हो इसी का तरह का वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।